नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कितनी है। देखिए, एक बात आप याद रखना, जब भी इस तरह से आपके सामने कोई त्रिभुज दिखाई दे, मतलब कोई भी वर्ग इस तरह से हो, ठीक है, और ऐसे उसमें लाइनें खींची हुई हैं, तो आप क्या आपको करना क्या है, आपको नंबर देना है 1, 2, 3 और 4। ये 4 नंबर आए, 4 को डबल कर देना है। 4 को डबल करेंगे, 4 दूनी 8। तो आपसे पूछा इसमें त्रिभुज कितने होंगे, जो इसमें होंगे 8 त्रिभुज। 4 दूनी 8 त्रिभुज होंगे। इसी हिसाब से हम इसमें नंबर देंगे 1, 2, 3 और 4। और 4 को आप डबल करेंगे, 4 को जब डबल करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये देखिए आपके पास कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4। इसमें प्लस आप 4 और कर देंगे तो ये त्रिभुज बनेंगे आपके 12। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब किसी को ये पता नहीं हो कि ये ऐसे कैसे होंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा बताना, ये तो थी हमारी ट्रिक। ये तो हमारी ट्रिक थी कि हमने इस तरह से त्रिभुजों को नंबर डाले, 1, 2, 3, 4 करा और उसे डबल कर दिया तो 8 त्रिभुज, इसके अंदर 8 त्रिभुज आ गए। अब एग्जाम में आप भूल गए, ठीक है, आपको इस तरह से नहीं हो तो आप कैसे गिनना चाहेंगे। देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह से दिया गया हो तो सबको पता है इसमें त्रिभुज कितने हैं, 1 है। इसमें त्रिभुज कितने हैं, 1 है। और अब इसमें एक डंडा खींच दिया जाए तो आप आपसे क्या जाए, इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखिए, एक ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसमें 2 ये हो गए और एक ये आपका पूरा वाला हो गया, ये बड़ा सा हो गया एक पूरा, एक इसमें होगा त्रिभुज 3। इसमें त्रिभुज 3 हो गए। तो आप यहाँ से गिनिए, देखिए 3 त्रिभुज आपके यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से निकल आए। और फिर देखिए 3 त्रिभुज आपके ये नीचे साइड में यहाँ से, 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे, 6 त्रिभुज हो गए। अब ध्यान से थोड़ा सा लाइए, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनना है आपका, एक ये बनना है, और एक त्रिभुज फिर यहाँ से लेके यहाँ से ये बनना है। यानी कि 2 त्रिभुज तो यहाँ से निकल आए, 2 जो होगा, यानी कि 3, 3, 6 और 2 8 हो गए, और एक 9, 10, 11 और एक 12। यानी कि इस तरह से आपके 12 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। अगर आपको वैसे नहीं आया तो आप एग्जाम में इस तरह से गिन सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 पद किसी तरह से संगत हैं और एक पद असंगत है। असंगत पद का चयन करें। आपको बताया कि असंगत पद कौन सा है, यानी कि एक पद अलग है और 3 पद सेम है। तो आपसे पहला दिया गया अधिवक्ता, नंबर 2 पे गया है शिक्षक, नंबर 3 पे क्या है इंस्पेक्टर, और नंबर 4 पे क्या है डॉक्टर। अब आपको बता रहे हैं इसमें से अलग पद कौन सा है। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लाएंगे तो देखिए, अधिवक्ता, शिक्षक और डॉक्टर, ये तीनों मैच खा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अधिवक्ता भी सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, शिक्षक भी सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर भी सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर होगा वो प्राइवेट नहीं होता है, वो हमेशा सरकारी होता है। इंस्पेक्टर हमेशा सरकारी होता है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलग हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में LET को 12, 5, 20 के रूप में कोड किया जाता है तो इस भाषा में WIN को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में हमें फ्री के नंबर मिलते हैं। लेकिन फ्री के नंबर कब हमें मिलेंगे, जब हमें ABCD का पूरा ज्ञान होगा कि ए कौन से नंबर पे आता है,
आपका ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सी कौन से नंबर पे आता है। देखिए जैसे आपका ए आता है 1 नंबर पर, और आपका बी आता है 2 नंबर पर, और सी आता है आपका 3 नंबर पर। और आपसे कह दे कि आपका बाई कितने नंबर पे आता है, तो आपका बाई आता है 25 नंबर से, और जेड आता है आपका 26 नंबर पर। इस तरह से आपको पूरा ए से लेकर जेड तक का क्रम याद होना चाहिए, वो भी मुंह जबानी है, तो तुरंत आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए आपका अब आपका एल आता है 12 पर, एल 12 पे आता है, और ई आता है आपका 5 पर, और टी आता है आपका 20 पर। देखिए कुछ नहीं करा गया, सीधे सीधे नंबर दिए गए हैं, सीधे सीधे नंबर दिए गए इन्हें, यानी कि सीधे सीधे आपको नंबर दिए गए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे नंबर दिए, कुछ भी नहीं करा गया क्वेश्चन में। इसी तरह से आप देखिए डब्लू आपका, डब्लू आता है आपका 23 पर, और आई आता है आपका 9 पर, और एन आता है आपका 14 पर। अब देखिए ये संख्या किस ऑप्शन में दी गई है, 23,914, 23,914, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अगर याद नहीं हो तो अभी से आप इसे याद कर लो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं किसी परीक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उनका मुंह किधर है, उत्तर की ओर। उत्तर किधर होता है, हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है, यानी कि उनका मुंह क्या है, उत्तर की ओर है। आगे रहा प्रीति पंक्ति में शुरुआत से 70वें स्थान पर है, और पूनम प्रीति के आगे बैठी है, और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबके मुंह क्या है, उत्तर की ओर है, तो आपसे कह रहा है देखिए प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 70वें स्थान पे, यानी कि प्रीति ये हमारा माना हमने हमारा शुरुआती स्थान है, इसे हमने स्टार्ट पॉइंट कर दिया, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया, यानी कि ये शुरुआत का हमारा पॉइंट है। ये शुरुआत से प्रीति बैठी है 70वें स्थान पर, यानी कि हमने ये माना हमारा ये हमारा हो गया 70वां स्थान, ये 70वां स्थान हो गया। यहाँ कौन बैठी है, प्रीति, यहाँ बैठी है प्रीति। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है पूनम प्रीति के आगे बैठी है, यानी कि पूनम है वो प्रीति के आगे बैठी है, और उनके बीच में केवल 4 विद्यार्थी हैं। देखिए शुरुआती स्थान तो हमारा ये है, तो पूनम क्या होगी, प्रीति के आगे होगी। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है उनके बीच में केवल 4 विद्यार्थी हैं, उनके बीच में 4 विद्यार्थी हैं। 4 कौन सा होगा, 1 2 3 और 4 विद्यार्थी उनकी प्रीति के बीच में है, तो पूनम के बीच में, तो पूनम कहाँ होगी, पूनम होगी यहाँ पर ही, पूनम यहाँ होगी। पूनम को लिख दिया पी यू से, ये हो गई पूनम और ये हो गई प्रीति। पूनम को हमने लिखा पी यू से। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच में केवल 4 विद्यार्थी हैं, तो हमने 4 लिख दिए। अगर पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पे है, इनकी मान लिया कि यहाँ कोई अंत में स्थान होगा, हमने माना यहाँ कोई एंड पॉइंट होगा, ठीक है, ये अंत स्थान होगा। और यहाँ से इस स्थान से पूनम का स्थान कौन सा है, यहाँ से ये 16वां स्थान है, ये 16वां स्थान है पूनम का एंड से। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। देखिए पूनम का कौन सा है, एंड से 16वां स्थान है, और प्रीति का शुरुआत से कौन सा 70वां स्थान है, उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो देखिए हम इनमें से कुछ माइनस करें, देखिए तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि पूनम से आगे कौन है, 5 लोग हैं। और हमने 70 में से 5 घटाया, 17 में से 5 घटा दिया, और हम 17 में से -5 कर दें, 17 में से -5 कर दें, तो हमारे पास बचेगा 12। यानी कि पूनम का जो स्थान हो जाएगा शुरू से कौन सा हो जाएगा, पूनम का स्थान शुरू से हो जाएगा 12वां। पूनम का स्थान आ गया शुरू से 12वां।
और एंड से पूर्णम का स्थान कौन सा है? 16वां। एंड से पूर्णम का स्थान है 16वां और शुरू से पूर्णम का स्थान आ रहा है 12वां। अब इन्हें जोड़ लीजिए आप, 16 12 को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 28। तो देखिए 28। अब आप कहेंगे 28 हमारा आंसर है, लेकिन 28 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने पूनम को, देखिए ये पूनम है, हमने पूनम को हमने 2 बार गिना है, एक शुरू से गिना है, एक तो शुरू से गिना है और एक एंड से गिना है। तो 28 में से एक और माइनस कर देंगे। अब 28 में से हम एक और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। यानी कि 28 में से माइनस हम एक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी होगी? 27। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नैन कहता है, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। व्यक्ति नैन से किस प्रकार संबंधित है? तो हमने माना देखिए यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, तो हमसे कह रहा है नैन कह रहा है, हमने नैन को लिखा एन से। तो नैन कह रहा है उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के, यानी कि नैन की पुत्री होगी कोई, नैन की पुत्री होगी, नैन की पुत्री के पिता, नैन की पुत्री के पिता कौन होगा? नैन खुद हो जाएगा, नैन की पुत्री के पिता खुद हो जाएगा। पिता का पिता, यानी कि पिता का पिता, ये पिता का पिता हो गया, पिता का पिता है कौन? ये व्यक्ति का भाई, यानी कि ये व्यक्ति का भाई कौन? नयन उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री, यानी कि मेरी पुत्री, नयन की पुत्री के पिता, नयन की पुत्री के पिता कौन हुआ? नयन खुद हुआ। और पिता का पिता, यानी कि नयन के पिता का भाई है, नयन के पिता का भाई है। तो व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित हुआ? तो जो ये वाला व्यक्ति है ये नयन का लगेगा चाचा, ये बन जाएगा नयन का चाचा, क्योंकि जो नयन के पिताजी हैं और ये व्यक्ति आपस में क्या है? भाई हैं, ये आपस में भाई हैं, ये आपस में भाई हैं। नयन के पिता और वो व्यक्ति आपस में जब भाई हैं तो नयन की वो व्यक्ति कौन लगेगा? तो नयन का लगेगा चाचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।